Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कनाडा की विपक्षी पार्टी के नेता जॉन रुस्ताद ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए कि भारत के एजेंट कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के राजनयिक और एजेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ। दरअसल जून 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा में हो गई। इसके बाद कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने लगा। हाल ही में कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए कि इस हत्या में भारतीय राजनयिकों का हाथ शामिल हो सकता है, लेकिन भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके बाद भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया। ये तनाव उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब कनाडा की विपक्षी नेता जॉन रुस्ताद ने भारतीय एजेंट के खिलाफ जांच की मांग कर दी। अब सवाल ये उठता है कि जॉन रुस्ताद के इन आरोपों के पीछे कोई ठोस सबूत है या फिर नहीं। रुस्ताद ने कहा कनाडा में भारतीय एजेंट सक्रिय हैं और ये खालिस्तानी समर्थकों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत किए? दरअसल अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया जो इन आरोपों को सही ठहराए। रुस्ताद का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय को विदेशी हस्तक्षेप से खतरा है, लेकिन दोस्तों बिना किसी स्पष्ट प्रमाण के ये कहना कि भारत जैसे देश के एजेंट इन घटनाओं में शामिल है, ये केवल अटकलें हैं। बिना सबूत के आरोप लगाने से स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध या कूटनीति में आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत की जरूरत होती है। जब एक देश दूसरे देश पर इतने गंभीर आरोप लगाता है तो ये पूरी तरह से साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। भारत और कनाडा के बीच पहले से ही तनावपूर्ण हालात है और बिना सबूत के इस तरह के आरोप लगाना केवल आग में घी डालने का काम कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पारदर्शिता और साक्ष्य का होना बेहद जरूरी है ताकि दोनों देश के बीच का तनाव कम हो सके। कनाडा ने जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन साझा किया है उनमें भारतीय राजनयिकों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन भारत ने इसे तुरंत खारिज करते हुए जवाब दिया। भारत ने साफ कर दिया कि कनाडा के आरोप बेबुनियाद है और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया, जो इस बात का संकेत है कि भारत इन आरोपों को बेहद गंभीरता से लेता है। जॉन रुस्ताद के आरोपों के बाद ये विवाद और भी बढ़ गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा कि क्या कनाडा के पास इन आरोपों को सही ठहराने के लिए कोई ठोस प्रमाण है? खैर अभी तो कनाडा के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कनाडा की सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर बटे हुए नजर आ रहे। जॉन रुस्ताद जैसे नेता भारतीय हस्तक्षेप के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य नेता इस मामले पर अत्यधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की बात कर रहे। देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि कनाडा की सरकार बिना किसी दबाव के इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कैसे करती है और अगर कोई सबूत मिलता है तो उस पर कार्रवाई कैसे होती है। लेकिन सबूत न होने पर केवल आरोप लगाना दोनों देशों के संबंधों को और खराब करेगा। आपका क्या कुछ कहना है कनाडा के विपक्ष को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।